like a Hellcat. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स। आज हम एनिमल्स और उनके सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन एनिमल ऑल्सो फील थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन। They use them to search food and sense the danger. They use their sense organs to communicate with other animals and find their mates. In animals, some senses are stronger than the others. From example, bat cannot see but they give out ultrasonic waves which enhance their sense of hearing. Dogs have a very strong sense of smell because of which they are used in detecting hidden bombs and एक्सप्लोसिव। मतलब जो ह्यूमन की तरह जो हमारे जानवर होते हैं एनिमल्स, इनमें भी सेंस ऑर्गन होते हैं। वो सेंस ऑर्गन का वो यूज़ किस तरह करते हैं? अपना खाना ढूंढने के लिए। अगर वो किसी भी डेंजर वाली खतरे की सिचुएशन में है तो उनके सेंस ऑर्गन उन्हें बता देते हैं। इसके अलावा वो कम्युनिकेट करने, बात करने के लिए, अदर एनिमल से, अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं। सभी एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो बर्ड्स होते हैं, मतलब चमगादड़, उनमें क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है, जिससे वो बहुत दूर की भी चीज़ों को सुन लेते हैं, ठीक है। बहुत मतलब मान लीजिए 10-15 किलोमीटर भी अगर कुछ चीज़ गिर रही हो तब भी वो उनको सुनाई आ जाती है। वैसे डॉग में क्या होती है? सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए उसको देखा है ना आपने, बॉम्ब्स होते हैं जगह जगह पर, वो जो मतलब बॉम्ब्स रखे होते हैं तो उनको ढूंढने के लिए डॉग का यूज़ किया जाता है। सेंस ऑफ स्मेल, मोस्ट एनिमल हैव अ वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। अब हम ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका सेंस ऑर्गन मतलब सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। 2/3 ऑफ शार्क ब्रेन इज डेडिकेटेड टू स्मेल ड्यू टू विच इट कैन सेंस द टिनेटेड ड्रॉप ऑफ ब्लड अ माइल अवे इन द ओशियन। मतलब जो व्हेल मछली होती है, थोड़ी शार्क मछली होती है, उसमें एक स्मेल ऑर्गन होता है जिससे उस समुद्र में, मतलब जहाँ पे वो रहती है उस समुद्र में कहीं पर भी अगर खून हो तो उसकी मतलब सुगंध या उसकी स्मेल उसको आ जाती है। पूरे समुद्र में कहीं पर भी खून हो तो वो वहाँ पर दौड़ के चली जाती है। आगे, द स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग एट इज स्मेल विथ इन। जो स्नेक होता है, स्नेक की जो जीभ होती है वो क्या काम करती है? एक टंग की तरह, मतलब उसकी स्मेल सूंघने का काम करती है। द एल्बाट्रॉस हैज़ एन एक्स्ट्रा लार्ज नोज टू डिटेक्ट द फूड फ्लोटिंग ऑन द सी इवन व्हेन इट इज़ डार्क। मतलब ये जो पक्षी है एल्बाट्रॉस, इसकी जो चोंच है वो बहुत बड़ी होती है। वो जो चोंच होती है वो किसका काम करती है? मतलब नाक, सॉरी, है ना, वही नाक, वो चोंच एक ही चीज़ है। वो समुद्र में जो फ्लोट करता हुआ कोई भी खाने का जो फूड होता है उसे सर्च करने का काम करती है। आंट, चीटी स्मेल विथ देयर लॉन्ग एंड थिन एंटेटस। चीटी के बड़े बड़े क्या होते हैं? लॉन्ग वो होते हैं। ऊपर आपने देखा होगा वो ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लॉन्ग, ये दो वो दिखाई दे रहे हैं ना, इसके कान सही से, ठीक है। ये उसका स्मेल मतलब सूंघने के काम आता है। किवीज हैव नोस्ट्रीज एट द टिप ऑफ देयर बैक दैट हेल्प अस टू स्मेल ब्रॉम्स एंड इंसेक्ट हिडन इन अ ग्राउंड। अब जो ये कीवीज एक ऐसा मतलब पक्षी है जो ग्राउंड के अंदर, मतलब मैदानों के अंदर जो कीड़े मकोड़े छुपे हुए होते हैं उन्हें खाता है खोज के। तो जो इसके मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स, मतलब नोज के अंदर के जो बाल होते हैं, नोस्ट्रिल्स जो भी होता है, ठीक है, ये उसे उस खाने को ढूंढने के लिए, मतलब कीड़े मकोड़ों को जो छुपे हुए होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए टच वाले, मतलब जिनमें टच वाला सेंस होता है। अब नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ टच। मतलब ऐसे जानवर जो मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब टच से, स्पर्श से समझ आते हैं कि किसका टच है। अब देखिए एलिफेंट आर सेंसिटिव ऑफ वाइब्रेशन, दे यूज टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय देयर ट्रंक एंड फीट टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर अबाउट एनिमीज। जो एलिफेंट्स होते हैं वो वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब उनको जरा से वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि वो खतरे में है, कहाँ मतलब खतरे में है। तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मतलब दूसरे अगर हाथी को बताना हो उसे, तो वो क्या करते हैं? अपनी फिट और ट्रंक, मतलब अपनी सूंड और अपने फिट पैरों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अपने मतलब बताने के लिए कि हाँ हमारे आसपास दुश्मन है या शिकारी हैं।
अब देखिए, विस्कर्स ऑफ सील हेल्प टू डिटेक्ट अ ट्रेल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट 6 मीटर अवे। मतलब जो ये विस्कर्स है ये क्या हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, किसको? अ टेल ऑफ फिश स्विमिंग, मतलब जो फिश है वो कैसे तैर रही है और कहाँ तक तैर सकती है, मतलब 600 मीटर अवे तक, दूर तक। आगे, सम एनिमल्स लाइक वाइट क्राउन्ड स्पैरो एंड डियर कैन सेंस इफ देयर डाइट इज लैकिंग इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब जो ये मतलब मान लो हिरण होते हैं, ये स्पैरो होती है, स्पैरो, उनमें मतलब एक वो होता है, सेंस होता है जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट मतलब ऐसे फूड को चूज़ करती है जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आगे, हेयर ऑन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट हेल्प देम फील देयर सराउंडिंग। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनकी बॉडी पे है ना हेयर्स होते हैं, ठीक है, विंग्स, ठीक है, विंग्स, पंख के ऊपर हेयर्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, उनके आसपास जो हो रहा है, ठीक है, उससे मतलब वो बताते हैं, उनको फील हो जाता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। आगे, स्मूथ स्किन ऑफ कैटफिश एंड टिनी हेयर लॉन्ग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी हेल्प देम टू डिटेक्ट अर्थक्वेक इन एडवांस। जो ये फिश है आपको ये दिखाई दे रही है, स्मूथ स्किन वाली से कहते हैं कैटफिश, ठीक है। जो इसके छोटे छोटे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, टिनी हेयर्स, ये देखो आगे दिखाई दे रहे हैं आपको इसके मुंह के साइड में, ये किससे हेल्प करते हैं? ये से पहले अर्थक्वेक, अगर भूकंप आने वाला होता है तो इसे सबसे पहले पता चल जाता है, ठीक है। आगे, सेंस ऑफ हियरिंग, अब ऐसे जानवर जिनको सुनने की शक्ति तीव्र होती है, डेवलप सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स हेल्प देम टू कैच देयर प्रे एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब जिनको सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है वो शिकारी से बच जाते हैं, ठीक है। आगे, जैसे बैट्स, बैट्स मतलब चमगादड़, एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली होती है, यूज एल्को लोकेशन टू फाइंड देयर वे एट नाइट एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो बैट होते हैं या फिर जो डॉल्फिन होती है वो अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज लेती हैं या पानी में भी अपना रास्ता खोज लेती है, मतलब उनकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है। डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर बेटर अ हायर पिच, दे कैन डिफरेंट बिटवीन देयर ओनर्स फुट स्टेप एंड दोस ऑफ स्ट्रेंजर्स। मतलब जो कैट होती हैं और जो डॉग्स होती हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये मतलब कोई अगर इंसान आ रहा है तो उसके कदमों से वो पहचान जाते हैं, आवाज़ से, कि ये मेरा मालिक आ रहा है या कोई अजनबी आ रहा है, इसलिए तो वो भौंकते हैं अजनबी को देखकर, देखा होगा ना आपने। अ रेड कैट हियर अन विंसीवी साइडर कमिंग डाउन द स्टैंड पाइप। मतलब जो चूहा होता है उसे उसके बिल में जो भी थोड़ी सी आवाज़ से वो समझ जाता है कि मकड़ी वहाँ पर आई है या नहीं। आगे, स्नेक फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर बोन्स ऑन द हेड। अब जो सांप होता है उसके हेड में ना 2 ईयर बोन्स होते हैं, हमें उसके कान नहीं दिखाई देते, कान की जगह उसके जो सर होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ईयर बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है 2, ठीक है, जो उससे वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू सुनने के लिए, मतलब वाइब्रेशन वो समझ जाता है। आगे, हॉर्सेस कैन मूव देयर ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। घोड़े मतलब उनको जो साउंड होता है ना, साउंड के डायरेक्शन में अपने कान हिलाते हैं, उससे उनको समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है। आगे, सेंस ऑफ टेस्ट, अब ऐसे एनिमल जो टेस्ट मतलब स्वाद से समझ जाते हैं। आगे, अ कैट फिश बॉडी इज wrapped इन द टेस्ट बड, इट डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ इट्स प्रे फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। मतलब जो ये कैट फिश होती है वहाँ मतलब किसी भी जगह को टच करके समझ जाती है कि ये जो जगह है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। आगे, अन अर्थवर्म्स बॉडी इज कवर्ड विथ chemorespectors that detect chemical changes and provide a good sense of taste। जो केचुए होते हैं इनमें क्या होता है, टेस्ट का जो मतलब टेस्ट वाला जो सेंस होता है बहुत ही मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, जिससे वो केमिकल चेंजेस समझ जाते हैं या केमिकल चेंज कर देते हैं, डिटेक्ट मतलब केमिकल चेंज को पकड़ लेते हैं। डॉल्फिन कैन नॉट स्मेल बट कैन टेस्ट देयर फूड। जो डॉल्फिन होती है वो स्मेल नहीं कर सकती बट किसी भी फूड को टेस्ट कर सकती है, स्वाद ले सकती है किसी भी फूड का। बीज एंड बटरफ्लाई टेस्ट विथ देयर फीट। जो बीज मधुमक्खी होती है और जो तितलियाँ होती हैं वो किसी भी चीज़ को कैसे टेस्ट करती है, अपने पैरों के द्वारा टेस्ट करती, फिट के द्वारा, ठीक है। आगे, सेंस ऑफ विजन मतलब देखने की शक्ति किसकी सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। स्क्लोप्स एंड कैन डिस्गाइज between light and dark about 100 eyes on the edges of their metals. 4 eyes fish have 2 eyes but each one is partitioned. 4 eyes fish have 2 eyes but each one is partitioned
देन टॉप आइज कीप अ चेक ऑन predators above the surface while the bottom and watch under water। अब जैसे बाज के बारे में अगर हम जाने तो वो बहुत दूर से भी देख लेते हैं, अगर बहुत ऊपर भी उड़ रहा होगा ना, और अगर एक चींटी या गिलहरी या चूहा उसको नीचे छत पे या कहीं मैदान में भी दिखाई देगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, चूहा है। इतनी तीव्र नज़र होती है बाज की या ईगल की, ठीक है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है जंपिंग स्पाइडर हैव 8 आइज फॉर 360 डिग्री विजन। जो मतलब जंप करने वाली मकड़ी होती है ना, उसकी कितनी आइज होती है, 360 आँखें होती हैं उसकी, ठीक है। जिससे मतलब नहीं सॉरी, उसकी 8 आँखें होती है, 8 आइज होती है, जिससे वो कितना देख सकती है, 360 डिग्री का विजन, मतलब 360 डिग्री तक देख सकती है। आगे ईगल एंड वाक कैन सी देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 150 फीट। अब जो मैंने अभी आपको बताया था ईगल, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है वहाल, ये 150 फीट, सोचो 150 फीट कितना ऊपर होगा, वहाँ से देख लेते नीचे क्या पड़ा हुआ है। इतनी शार्प आँखें होती है इनकी। कैमोरन कैन मूव इट आइज इन डिफरेंट डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली। अभी आपको गिरगिट दिखाई दे रहा है, ये अपनी आइज किसी भी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली घुमा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। आगे हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट। अब जो एनिमल्स है वो बातें कैसे करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वे टू कन्वे मैसेज टू ईच अदर। मोस्ट ऑफ देम यूज बॉडी लैंग्वेज, साउंड एंड स्मेल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। अब देखिए मतलब वो कैसे करते हैं कम्युनिकेट, अपनी उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज होती है, साउंड होते हैं, स्मेल होते हैं, जिससे वो एक दूसरे से बातें करते हैं। बीस डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर, दे डांस डायरेक्ट अदर बीज टू लोकेट नेक्टर। मतलब जो बीज होती है मधुमक्खी, वो डांस करने लगती है, डांस करते देख के जब दूसरी मधुमक्खी होती है वो समझ जाती है कि हमें कहाँ पे जाना है, नेक्टर मतलब छत्ते के पास में जाना है। यहाँ पे देखिए चिंपांजी आपको दिखाई दे रहा है। टच हैंड टू ग्रीट ईच अदर, जब वो किसी को ग्रीट करता है, जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं तो नमस्ते बोलते हैं, तो चिंपांजी होता है वो कान पकड़ता है, ठीक है। आगे वाइट टेल्ड डियर, ठीक है, फ्लिक अप देयर टेल्स टू शो अलार्म। मतलब जैसे अलार्म बजता है ना किसी को जगाने के लिए, तो वाइट टेल्ड डियर मतलब ऐसा भालू जिसका, डियर मतलब हाँ ऐसी हिरण जिसका मतलब वाइट कलर की पूंछ हो, जो एक है मतलब जानवर, वो अलार्म के रूप में अपनी पूंछ उठाता है। आगे डॉग्स स्ट्रेच देयर फ्रंट लेग इन फ्रंट एंड लोअर देयर बॉडीज व्हेन दे वांट टू प्ले। जब किसी भी डॉग को खेलने की इच्छा हो तो वो क्या करते हैं, अपने जो उसके कान होते हैं, ठीक है, आगे के जो कान होते हैं उससे स्ट्रेच कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, ठीक है। और जो उनकी लोअर बॉडी होती है उसे क्या कर लेते हैं, उसे भी क्या करते हैं, हाँ इन फ्रंट द लोअर बॉडी के सामने स्ट्रेच करते हैं, जिससे समझ जाओ कि उनको खेलना है। आगे जिराफ्स प्रेस देयर नेक्स टुगेदर व्हेन दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब कोई जिराफ है, अगर वो 2 जिराफ है, उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करना हो तो वो क्या करते हैं, अपनी दोनों की नेक को क्या करते हैं, नेक मतलब गर्दन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। आगे गोरिल्लास स्टिक आउट देयर टंग टू शो एंगर। जब गोरिल्ला को क्या होता है, गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, उसकी टंग मतलब उनकी जीभ को क्या करता है, स्टिक करता है, सीधी करता है, ठीक है, जिससे समझ जाए उसे गुस्सा आने वाला है। Whales leap out of water repeatedly to send a message to others whale। मतलब जब वेल मछली को किसी और वेल मछली को अपना मैसेज देना है, कोई संदेश देना है, तो बहुत बार मतलब रिपीटली मतलब बार बार वो क्या होगी, पानी में से अंदर बाहर होगी, जिससे समझ जाओ कि वेल मछली को दूसरी वेल मछली को कोई मैसेज देना है। आगे स्लीपिंग पैटर्न इन एनिमल्स। अब एनिमल्स किस तरह से सोते हैं। When the animals get tired to moving around in search of food and water, they too like human need rest and sleeping pattern vary with different animals। अब देखिए हर जो जानवर है वो खाने की तलाश में जगह जगह घूमता है, तो एंड में आके वो थकेगा तो वो किस तरह से सोएगा, क्योंकि इंसानों को भी जब अपना काम खत्म करने के बाद आराम की ज़रूरत